आज बनाएंगे जी कच्चे केले के एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी मुंह में घुल जाने वाली चटपटी टेस्टी कोफ्ते। घर में रखे और सिंपल मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता किचन में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए हम ले लिए 5 कच्चा केला। केला के जो ऊपर का डंठल है इसे चाकू की सहायता से हम काट लेंगे। आप चाहे तो बिना काटे भी इसे बॉयल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सारा केला को डंठल को काट लेंगे और इसे 1 से 2 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसमें कुकर में ऐड करेंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 कप पानी। कुकर के ढक्कन को बंद करेंगे और गैस का फ्लेम को मीडियम रखते हुए 2 से 3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। प्रेशर पूरी तरीके से जब निकल जाए तो ढक्कन खोलेंगे और ये देखिए केला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो इसका सारा छिलका को इस तरीके से उतार लेंगे। तो हम यहाँ मीडियम फ्लेम में इसे 3 सीटी तक पकाएं। दोस्तों आप इतना पकाइएगा ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से सारा छिलका को देखिए हम निकाल लिए हैं और एक फोक्स की सहायता से इसके सारा केले को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसके जगह मैशर भी ले सकते हैं। अच्छे से इसे मैश कर लेंगे ताकि इसके बड़े बड़े गुठलियाँ ना रहे। तो सारा केला को देखिए अच्छे से मैश कर लिया और इसी के साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज है, आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के ऐड करेंगे, साथ ही बारीक कटा हुआ खूब सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही कुछ आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इससे तीखी नहीं होगी, कलर अच्छा आएगा कोफ्ता का। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करें, नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। साथ ही इसमें लिए आधा कप बेसन। चम्मच से देखिएगा ना तो ये 4 से 5 चम्मच जितना बेसन है। बेसन बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा दोस्तों, कम ऐड कीजिएगा। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। बेसन ज़्यादा ऐड कीजिएगा ना तो सिर्फ बेसन का टेस्ट आएगा, हमें केला का अच्छा सा टेस्ट लाना है। अच्छे से देखिए 3 से 4 मिनट इसे मिक्स करते हुए गूँथ के तैयार करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो 1 से 2 चम्मच इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। मिलाने के बाद इस तरह के मुट्ठी बंद करके देखिएगा बाइंडिंग हो रहा है, यानी परफेक्ट मिश्रण बन के तैयार है। हाथों को धो लेंगे, थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लेंगे क्योंकि ये चिपकेगा। तो छोटे छोटे साइज का बॉल्स बना के तैयार करेंगे। तो आप चाहे तो इस तरीके का बॉल्स बना सकते हैं या फिर इस तरीके का रोल शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं आज रोल शेप में कोफ्ता को बना के तैयार करूंगी। तो देखिए एक कोफ्ता बन के तैयार है और इसी तरीके से सारा कोफ्ता को बना के तैयार कर लेंगे। हाँ, हाथों में थोड़ा सा चिपकेगा तो तेल जरूर लगाते रहिएगा ताकि बिल्कुल भी हाथों पर चिपके ना। और चिकना चिकना कोफ्ता देखिए बन के तैयार है। इतना सारा कोफ्ता बन के तैयार है। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए सरसों तेल को हम पहले गर्म होने के लिए रख दिए थे। तेल को हम हल्का गर्म किए हैं। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सरसों तेल से बनाइएगा कोफ्ता तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहो तो रिफाइंड तेल से भी बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट कोफ्ता को मीडियम फ्लेम में फ्राई होने देंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा सीख जाए तब हम इसका साइड चेंज करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा ताकि अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। गैस का फ्लेम को हाई कर दीजिएगा ना तो ऊपर से तो एक कलर आ जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अलटते पलटते सुनहरा कलर होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए एक बैच का कोफ्ता हमारा बन के तैयार है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है खाने में कहीं ज़्यादा ही टेस्टी है। और इसी तरीके से बाकी बचे कोफ्ते को भी मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। ध्यान रहे ना लो रखिएगा ना हाई। बहुत ही टेस्टी चटपटी कोफ्ता देखिए बनके तैयार है और एक भी हमारा फटा नहीं है। तो इसी तरीके से सारा कोफ्ता को बना के तैयार कर लिए। आप चाहे तो स्नैक्स के तौर पर भी इसे ग्रीन चटनी या टमाटर केचप के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर से कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल के गर्म होते ही आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। सौंफ जरूर ऐड कीजिएगा, इससे कोफ्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे खड़े मसाला चटक जाए तो बारीक कटा हुआ 2 प्याज ऐड करेंगे। प्याज अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, प्याज के बगैर भी आप बना सकते हैं। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक अच्छा सा कलर आने तक भूनना है। तो गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और प्याज हमारा भून रहा है तब तक हम मिक्सी के जार में ऐड करेंगे 2 रफली कटा हुआ टमाटर, 1 इंच अदरक जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए और 10 से 12 कली लहसुन ऐड करेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे।
तो पेस्ट हमारा बनके तैयार है। और इधर प्याज को भी भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया। तो देखिए प्याज भी हमारा अच्छा सा कलर आ गया है। तो गैस का फ्लेम को लो कर देंगे। आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से इस बार मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च इस वक्त ऐड कीजिएगा ना तो ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे जो अभी हम पीस के रखे थे। साथ ही 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। मिर्च का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों टमाटर भी हमारा कच्चा है, मसाला भी कच्चा है। 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में ढक के इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। 4 से 5 मिनट के बाद देखिए अच्छे से मसाला हमारा पक गया। तो एक बार अच्छे से चम्मच से मिक्स कर दीजिएगा। मसाला तो पक गया है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच ऐड कर रहे हैं ग्रेवी के लिए। कोफ्ते में हम पहले भी नमक ऐड किए थे दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छे से तेल सेपरेट होने तक इसे भून लीजिए, कम से कम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में। जितने अच्छे तरीके से आप मसाला को भूनिएगा सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ग्रेवी के लिए हम ऐड कर रहे हैं 1.5 कप पानी। कोफ्ते की सब्जी है तो ग्रेवी अच्छी तरीके से एडजॉर्ब करेगा। तो जब उबाल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ कोफ्ता और एक बार अच्छे से चम्मच के साथ हम मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसे ढक के पकने देते हैं ताकि ग्रेवी अच्छी तरीके से एडजॉर्ब कर ले। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इससे बहुत ही चटपटा टेस्टी बन के तैयार होगा। साथ ही 2 हरी मिर्ची को बीच से चीरा लगाते हुए ऐड किए हैं। इसका डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है। बारीक कटा हरा धनिया ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसे आप खुले में पकने दीजिए ताकि इसका खुशबू हमारे सब्जी में आ जाए। गैस का फ्लेम को बंद करेंगे। सुपर टेस्टी केला का कोफ्ता बन के तैयार है। मैं आपको एक काट के भी दिखा रही हूँ, एकदम रसभरी जैसे बन के तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप, अंदर से एकदम रस भरा हुआ है। बहुत ही टेस्टी कोफ्ता बन के तैयार हुआ दोस्तों। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। आप इसे गर्मा गर्म चावल रोटी के साथ सर्व कीजिए, मेहमान को भी सर्व कीजिएगा ना, मेहमान भी आपका बहुत तारीफ करेंगे। जितना ही अच्छा लग रहा देखने में, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।